शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। नमो श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरोहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसां सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 43वां श्लोक 43। निर्जगद्व्योमद्रष्टं निर्जगद्व्योमद्रष्टं चेत् प्रकाशतमसि विना मायाजृम्भणता पूर्वम् स तथैव निराकुलम् स तथैव निराकुलम्। न्याय दर्शन के अनुसार इस सृष्टि के पूर्व में सत तत्व भी नहीं था, अपितु आकाश की सत्ता थी। आकाश की सत्ता के बाद किसी अन्य सत्ता का जन्म हुआ है। लेकिन वेदांत ने एक प्रश्न पूछा है, निर्जगत व्योम दृष्टम, क्या तुमने ऐसा कभी देखा है कि आकाश हो और जगत न हो? बिना जगत के आकाश क्या दृष्टम? वह बात करो जो अनुभव में आती हो। वह बात क्या करना जो सिर्फ तर्क के लिए हो। मुझे तो यहां बताओ, निर्जगत व्योम दृष्टम, क्या तुमने बिना जगत के आकाश को देखा है? आप सोचो, कभी देख सकते हो? जब आकाश होगा तो जगत तो फिर होगा ही होगा। और बोले एक सुंदर सा तर्क है, प्रकाश का अस्तित्व हमें आकाश का अस्तित्व हमें या तो प्रकाश में नजर आता है या तो बिना प्रकाश और अंधकार के बिना आकाश का अस्तित्व हमें समझ में नहीं आता। तो मैं तो तुमसे दूसरा प्रश्न करता हूं, बिना आकाश के, बिना प्रकाश के और बिना अंधकार के क्या तुमने आकाश का अनुभव किया है? यदि हम आंखें बंद कर लें तो कैसा आकाश वो दिखाई देता है? अंधकार का। आंखें खोल लिया तो कैसा प्रकाश? लेकिन प्रश्न ये है कि बिना प्रकाश के, बिना अंधकार के, क्योंकि वो स्थिति तो फिर वैसी ही नहीं होगी, ना तो वहां पर अंधकार है ना तो वहां पर। तो क्या ऐसी स्थिति तुमने सोची है कुछ? को दृष्टम, बोलो भाई, को दृष्टम, क्या देखा है? किसके बिना?
प्रकाश के और अंधकार के बिना आकाश को देखा है? किंचिते पक्षे, जरा अपने पक्ष के बारे में कुछ बोलो, है ना। प्रत्यक्षम वियत खलु, आकाश प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। अच्छा जी, उसने कहा बहुत सुंदर। अब यह बताओ, तुम्हारी सत्वस्तु को किसने देखा है? आकाश को तो नहीं देखा हमने, खैर, और हमने बता दिया तुम्हें कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि तो बहुत ध्यान से समझना। हमें किसी वस्तु की सत्ता तभी समझ में आती है जब वह सत्ता किसी के साथ संयुक्त हो। मैं आपसे यहां पे बोलूं कि यहां पर पुष्प की सत्ता है, तो आपको समझ में आता है? क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि यहां पर पुष्प नहीं है ना। मतलब पुष्प की सत्ता को हम तभी मानते हैं, हाँ, जब उसके साथ कोई, बोलो जी, नाम लगा हो, रूप लगा हो, आकार हो, दृष्ट हो, तभी तो हम उसकी सत्ता को बना कि नहीं बना। तो ये नियम यदि है तो तुम्हारा सत्य तत्व का अनुभव कब में आएगा? सत्य की सत्ता कब समझ में आएगी? जब, हाँ, लोगों ने जवाब दिया, सही बोला। क्या बोला? नहीं नहीं, मैं भी क्या कह रहा हूं, दूसरी तो बात की बात है भाई। सत्ता बिना नाम और रूप वस्तु के समझ में नहीं आती, और लिटरेरी हो जाता है। जब सत्ता किसी का आश्रय लेती है तब हमें समझ में आती है। नहीं, यदि सत्ता आश्रय किसी का न ले तो फिर आप कहोगे सत्ता है, ठीक है, लेकिन मेरी समझ में तो नहीं आती। क्यों नहीं आती भाई? क्योंकि सत्ता किसी का आश्रय नहीं ले रही है। ये एक सामान्य जीव और हमारे आपके लिए नियम है। तो बोले तुम्हारी सत्य की सत्ता है या नहीं है? बोले है। तो बोले सत्य की सत्ता भी कब समझ में आएगी? जब जगत हो। देखो जी क्या सिद्ध किया उसने। सत्य की सत्ता भी तभी समझ में आएगी क्योंकि सत्ता को समझने के लिए उसका आश्रय तत्व जरूरी है। और ये बात आप और हम के दिमाग में ऐसी घुसी है, उसका तर्क। अभी मैं बोलूं किताब की सत्ता, तो आपको समझ में आ गई। नैपकिन की सत्ता समझ में आ गई। घड़ी की सत्ता समझ में, क्यों समझ में आ गई? क्योंकि मैंने क्या बोल दिया? घड़ी। मैंने क्या बोल दिया? किताब। जब सत्ता ने आश्रय इसको बना लिया तब ये बात हमारे और आपके दिमाग में आ गई। लेकिन मैं ऐसे ही कहूं कि किताब की सत्ता, तो आपको क्या समझ में आता है? पकड़ में आया? पलटवार कैसा कर रहा है ये? मेरा आकाश तत्व तो दिखाई में नहीं आता है, ठीक है, मैंने मान लिया। तुम्हारी सत्ता कहां नजर में आती है? और सत्ता नजर में भी तब आती है जब जगत दिखे, तब आप बोलोगे जगत की। यहां तक कि भगवान भी तभी सिद्ध लोग मानते हैं जब तक जगत, बोलो जी, नहीं। जब जगत है तो फिर आप एक दृष्टि से, स्वार्थी दृष्टि से देखो तो आप भगवान को क्यों मानते हो? यदि जगत ना हो तो भगवान को मानने की जरूरत, लो जी। तो ईश्वर की सिद्धि भी किस पे टिकी हो गई? देखो जी,
ये सब जो समझना है, जो हमारे मन के सिद्धांत हैं, इसको दर्शन एक नियमों के रूप में रख रहा है। ईश्वर की सत्ता की सिद्धि भी हमारे स्वार्थ के जगत से है। और आप देखो, और कॉमन व्यक्ति पे आ जाओ, आपकी मांग पूरी नहीं की ईश्वर ने, तो आपके लिए ईश्वर, एक व्यक्ति कल आया, उसको पैरालिसिस का अटैक हो गया। वो कहता है, स्वामी जी आप कुछ भी कहो, मेरे लिए ईश्वर नाम की कोई चीज आप ले। मतलब अब ईश्वर का संबंध एक व्यक्ति के पैरालिसिस अटैक से हो गया। यदि वो उसके पैरालिसिस के अटैक को ठीक कर दे तो ईश्वर ओ। और ऐसा ईश्वर हमारे यहाँ त्याज्य है। छोड़ दो ऐसे ईश्वर को जो ये छोटा छोटा है। कहीं रजनीश ने एक बात किसी ने सुनाई थी मुझे, वो बात अब जाके समझ में आती है कि हिंदू संस्कृति, भारतीय देवी देवताओं को ऐसी मान्यता दे दी गई कि एक व्यक्ति है, हाँ जी, और उसकी जो जीप थी, जिप्सी थी, वो जंगल में कीचड़ में फंस गई। अब वो कहता, भगवान यदि तुम में दम है तो मुझे इस कीचड़ से निकाल के, और अब भगवान की सिद्धि तब होगी जब उसकी जिप्सी उस कीचड़ से, देखो जी, ये हमारी आपकी है या नहीं परीक्षा। मैंने जो मानता मांगी, मेरी जो इच्छा है वो अरे ये ईश्वर है, फिर तो ये ईश्वर है। 4 नारियल चढ़ा देंगे, लो जी हो गया ईश्वर सिद्ध। नहीं हुई पूरी, चलो अब ये देवता में दम नहीं है, दूसरे देवता को ट्राई करो, लो। ये क्या साधना है, ये क्या दृष्टि है, ये क्या ईश्वर है। क्योंकि इस दर्शन को हम और आप समझ, जो हमारे ऋषियों ने ये चिंतन दिया, हम उससे गिर के आ गए। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे लिए भी ईश्वर की सिद्धि तब है जब जगत या हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी संकल्प, हमारी अवधारणाएं, हमारी दृष्टि, हमारी इच्छाएं, हमारी छोटी छोटी सी अंकुरित जैसी पल्लवित एक छोटी सी इच्छा आ गई और उसको भगवान पूरी कर दे। ओ भगवान तो मेरे, भगवान ने भूखा रख दिया तो बोले भगवान तो मेरे लिए, लो भैया वेरी गुड। तो ये ईश्वर का वर्णन कहीं वेद में नहीं किया गया। पकड़ में आ गया। होगा भी तो उस आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए नहीं है जो दर्शन पढ़ रहा है, जो स्वात्म अनुभव के लिए सब कुछ कर रहा है। स्वयं को पहचानने के लिए इन छोटी छोटी बातों पर पढ़ना तो फिर क्या बोला जाएगा। पकड़ में आता है ना। सत्ता की सिद्धि किसी वस्तु के आश्रय से होती है, ये हमारा और आपका अनुभव है। होता है ये नहीं। वेदांत कहता है मूर्खाधिराज। मैं उल्टा कहता हूं कि सत्ता की सिद्धि बिना आश्रय के करो, वरना मजबूत कौन हो गया, आश्रय की सत्ता। हमको किताब की सत्ता इसलिए समझ में आती है क्योंकि हमारा ध्यान सबसे पहले, हाँ बोलो जी, किताब पर गया। सत्ता गौण है, किताब प्रमुख। तो मूर्खता का काम है ये नहीं। व्यक्ति प्रमुख है कि व्यक्ति की सत्ता प्रमुख है। मैंने इसी को दृष्टांत को आपको बोला था, कई बार कोट किया है मैंने, कि गुरुदेव ने एक बार इसी को पढ़ाया। ऐसा ही कोई टॉपिक था। तो जब कोई नया साधक वेदांत पढ़ता है, उसको व्यवहार में बोलने में उसको बड़ी मजा आती है। किस चीज को? वेदांत को। तो अभी भी वो पेड़ है, पेड़ था, वो गुरुदेव के पास आया और क्या कहता है, स्वामी जी इस पेड़ की सत्ता को देखो। वाह, किसको बोल रहा है?
इस कथन में क्या दोष है? इस पेड़ की सत्ता को, उसकी निगाह किस पे? पकड़ में आ रहा है? पेड़ प्रमुख है, सत्ता गौण है। गुरुदेव ने पलट के जवाब दिया, पेड़ की सत्ता नहीं साधक मूर्ख, सत्ता ही पेड़ के रूप में, दिस इज सेंटेंस, सत्ता ही पेड़ के रूप में। ये पचा पाए आप? अब इसको पचाने के लिए आप ऐसा समझो, समझ में आ रहा है ये दर्शन की नहीं? बोले आप सवेरे सवेरे पगला के क्या क्या बोलते हो ये। मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए, तो बोले देखो इस घड़े में कितनी सुंदर मिट्टी है, इस घड़े की मिट्टी ठोस है, इस घड़े में मिट्टी कच्ची है। सभी घड़ों में क्या भरी हुई है? हमारा ध्यान कहां पर है? मिट्टी पे नहीं है, हमारा ध्यान घड़े पर है, हमारा ध्यान सुराही पर है। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति क्या कह दे, घड़े में मिट्टी नहीं है मूर्ख, मिट्टी ही घड़े का नाम और रूप आकार लेके बैठी है। बहुत अंतर है दोनों में। कहने के लिए तो एक बात है, मैंने क्या दिया, मिट्टी ही घड़े का नाम रूप लेकर, ये सत्य है या नहीं? यह भी सत्य है, लेकिन निचले दर्जे का सत्य है कि घड़े में मिट्टी है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मिट्टी में घड़ा है। बात तो यही है। शरीर में पंच महाभूत है, ये प्रारंभिक स्तर का साधक है, ध्यान से समझना। ये शरीर में पंच महाभूत है, ठीक है, अच्छे बच्चे हो, केजी नर्सरी में हो, लेकिन महाभूत में, बोलो जी, शरीर है। ओ ये तो कुछ आपकी भाषा में बोलता हूं, आभूषण में स्वर्ण है। सही बोला या नहीं बोला? आभूषण में, लेकिन ये सत्य नहीं है, ये सत्य ज्यादा है कि स्वर्ण में, सत्य क्या है? स्वर्ण में आभूषण रचा गया है, स्वर्ण में आभूषण है, मिट्टी में गड़ा है, जल में लहर है, सत्ता में जगत है, ना कि जगत में सत्ता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी नाम और रूप की आसक्ति इतनी प्रबल है कि हम तब भी समझ सकते हैं जब किसी चीज का नाम हो या तो रूप हो। वेदांत कहता है इसके बिना भी समझो। सत्य की सत्ता के लिए जगत की कोई जरूरत नहीं है, उसके बिना भी सत्य का अस्तित्व है। किसके बिना? जगत के बिना। अरे जगत के बिना मेरा अस्तित्व है। सुषुप्ति में क्या है? नींद में क्या है? जगत है आपके लिए? बोलो भाई, ध्यान रखना, मैं अभाव नहीं कह रहा हूं, अभान कह रहा हूं, अभाव नहीं कह रहा हूं, अभान शब्द कह रहा हूं। सुषुप्ति में जगत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सत्ता, चलिए बोल ही देता हूं, मुंह में आ रहा है। हम और आप क्या बोलते हैं? जागृत अवस्था में मैं हूं। क्या बोलते हैं? ये सत्य है? मेरे में जागृत अवस्था है।
जैसे कि सुषुप्ति में मैं हूं कि मैं में सुषुप्ति है? पकड़ में आया कि नहीं? मेरे में सुषुप्ति है, क्योंकि अगर इनमें नहीं है तो इनको सुषुप्ति आने वाली। सभी लोग सुषुप्ति कोई सार्वजनिक अवस्था नहीं है कि घोषित कर दिया कि 11 बज गया और इसके लिए सुषुप्ति। अरे किसी के लिए जागृत है अभी 11 बजे, मेरे लिए तो जागृति रहती है अभी 11 बजे। पकड़ में आ रहा है? मैं सुषुप्ति में मैं हूं, ठीक है, 20 में 7.5 नंबर मिल सकते हैं, पासिंग मार्क। लेकिन मुझमें सुषुप्ति है, ओ इससे यह सिद्ध हो गया कि अवस्थाओं का अधिष्ठान मैं हूं। वाह, ये ध्यान करने वाली चीजें हैं। सोचो जरा, जागृत अवस्था में आप हो, ये तो समझ सकते हो क्योंकि अभी जागृत अवस्था है आपकी। जागृत अवस्था में मैं हूं कि मैं में जागृत अवस्था है? अभी तो अनुभव यही आता है कि जागृत अवस्था में, इसका मतलब एक अवस्था टनल हो गई और उसमें आप क्या कर रहे हो? सफर रहे हो, तैर रहे हो। वेदांत कहता है ये अज्ञान है। जागृत अवस्था में तुम नहीं हो, अपितु तुम में जागृत अवस्था है। सत्य ये है, तुम में स्वप्न है और तुम में, इसलिए जागृत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण कौन है? तुम। इसीलिए तो तुम ब्रह्म हो, क्योंकि तुम बदलने वाले नहीं हो। जागृत अवस्था आ गया नहीं, तुम नहीं बदलोगे, बदलेगा कौन? लेकिन किसी के बदलने का आरोप अपने ऊपर कर लो तो क्या बोलोगे? मूर्ख हो या नहीं? वो रो रहे हैं इसलिए हम भी, अरे भाई ये क्या बात होती? उनका रंग तुम अपने ऊपर क्यों चढ़ा रहे हो? तुम खुद क्या हो जरा ये तो देखो। बदल कौन रही है? अवस्था। और मैं क्या बोलता हूं? मेरी जागृत, मेरी स्वप्न में, तो मतलब अंतर किस में आ गया? मुझ में। और जबकि हो किस में रहा है? देखो जी आप क्या ज्ञान है। पकड़ में है? मैं किस बात को ध्यान दिलाना चाह रहा हूं? ये सूक्ष्म है, लेकिन अगर खुल जाए तो खुल जाए रहस्य। हमारा अस्तित्व जागृत में नहीं है, हमारा अस्तित्व स्वप्न में नहीं है, हमारा अस्तित्व सुषुप्ति में नहीं है, अपितु मुझ में जागृत है, मुझ में स्वप्न है और मुझ में सुषुप्ति है। ये बात समझ में आनी चाहिए। मुझे अपनी सत्ता की सिद्धि के लिए जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की जरूरत नहीं है, और ये सत्य है। फिर से बोल रहा हूं, मुझे अपनी सत्ता की सिद्धि के लिए जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति की जरूरत, क्योंकि उल्टा मेरे कारण कौन है भाई? पुत्र की सिद्धि पिता से है और पिता की सिद्धि पुत्र से है। इसका क्या निष्कर्ष क्या होगा? पिता की सिद्धि तो पुत्र से, पुत्र की सिद्धि किससे है? मतलब पुत्र है, इसका मतलब इसके कोई मां बाप पकड़ में है ना। तो पिता कौन हो गया? ब्रह्म, जगत, सत्ता, और अवस्थाएं क्या हो गई? पुत्र रूप। तो ये सब सिद्ध किसके कारण है? उसके कारण। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो गया है, पिता ही सिद्ध करने में लगा है। क्या चीज? मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र। तुमको बोलने की क्या जरूरत? पकड़ में आ रहा है?
कार्य है तो फिर कोई ना कोई कारण, कार्य की अपेक्षा से कारण को देखो ना। कारण को देखने के लिए किसी और कारण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं को सिद्ध करने के लिए, अच्छा आप अपना अनुभव भी देखना, ये मैं हूं, इसके लिए किस चीज की जरूरत है? प्रश्न मेरा समझ में आ रहा है? सिंपल सा प्रश्न, आई एम, मैं हूं, इसके लिए किसकी जरूरत है? ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास लगता है जब हम जीव की स्थिति में हैं, वरना इसमें आश्रय नहीं लिया है। ये जीव की स्थिति में आभास, और ये समझाने के लिए मैं ही आपको कहता हूं, लेकिन पारमार्थिक सत्य यह नहीं है, ये समझाने के लिए। ठीक है, कर लो, विचार के बाद जान लो, आती है। अच्छा आप मेरे को बता, एक मिनट, अपने आप को अपने आप को जानने के लिए कोई वृत्ति बनाते हो? मैं, एक मिनट, मेरे इस प्रश्न का पहले जवाब देना। मैं हूं, इसके जानने के लिए क्या वृत्ति बनाते हैं? नहीं, मैं पहले उधर उधर मत जाओ, अब एक ही सेंटेंस को प्रूफ करो। मैं हूं, इसके लिए क्या वृत्ति बनाते हैं? तो आप अपना ही अनुभव ठीक से नहीं देख पाए। मैं हूं, अनुभव वृत्ति कौन बनाएगा? हो ही नहीं सकता। मैं अपनी वृत्ति कभी भी बना, मैं पुरुष हूं, इसकी वृत्ति बना, बनाने वाला कौन हो गया? मैं। किसकी वृत्ति बना रहा है? पुरुष की। मैं अपनी स्वयं की वृत्ति कहां से बनाऊंगा? तो फिर वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति में फिर भेद हो गया कि नहीं हो गया? आपने पढ़ा, जिस वृत्ति, जिसमें वृत्ति बनानी पड़े, हाँ, वो इदम की है, वो वृत्ति व्याप्ति है। लेकिन जहां फल व्याप्ति नहीं होती, फल व्याप्ति मतलब मैंने पढ़ाया था इस चीज को, जहां अहम की वृत्ति बना, मैं अपने आप को जानने के लिए अपने आप की कोई वृत्ति तो बनाऊंगा नहीं। आप अनुभव जरा देखना ना, ऐसे मत बोलो, जरा ध्यान से जिस दिन सो के उठो, मुझे अपना भान है, उसके लिए कोई वृत्ति नहीं चाहिए। लेकिन मैं से कुछ भी सटा, कुछ भी सटा, मैं ब्रह्म हूं ये भी सटा, तो भी आपको किसकी जरूरत है? मैं कह रहा हूं मैं कुछ भी नहीं हूं, सिर्फ कौन हूं? मैं हूं। मैंने इसलिए कभी आपको पढ़ाया होगा, यह वाक्य भी बाद में कट जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं भी कट जाता है, सिर्फ क्या रह जाता है? हूं, सत्ता मात्र, बस। कोई बुलबुले नहीं, कोई लहर नहीं, कोई रिसावट नहीं, सिर्फ जल मात्र। वही स्थिति तो तूष्णीय अवस्था है। वृत्ति की जरूरत पड़ गई तो सारा जगत तो आ गया फिर रे। ये वृत्ति का जन्म तो अज्ञान के कारण है। वृत्ति से जो चीज जानी जाएगी वह इदम को जाना जाएगा, ना कि अहम को। कहां से जानोगे? वृत्ति से। जगत में रहने पर वृत्तियां आएंगी, लेकिन अगर आप अच्छे साधक हैं तो उनसे परेशान होने वाले, जितनी अच्छी साधना है, साधक परेशानी से नहीं डरता है, आती है और उसके अंदर वृत्तियां, भाई प्रश्न बहुत नीचा हो गया, मैं अभी उधर आता हूं, आप जरा उसको रख के रखना। बच्ची का गुब्बारा टूट गया, कितनी वृत्तियां आती हैं दुख की? आपकी, बच्ची की नहीं। क्यों नहीं आती? हो गया, लगाव कम है, आपकी मैच्योरिटी। इसी तरीके से जब आप खुद मैच्योर्ड हो जाएंगी
और आपका जगत से लगाव, तो जगत के रहने पर भी वृत्तियां आने वाली पकड़ में है। जब उस छोटी घटना से आप प्रभावित नहीं हुए, उसका कारण आपकी मैच्योरिटी थी, आपका लगाव कम था। जहां आपका खुद का साधना का स्तर इतना ऊंचा उठ गया, तो फिर राम को तो एक रात में वनवास दे दिया गया। नवमले वनवास दुखतः, मैंने कल रामनवमी पे ये दिया। एक व्यक्ति है जिसको अभी बोला गया, शाम को बोला गया कि कल आपका राज्याभिषेक है। देखना वृत्ति की बात राम में जरा, कल आपका राज्याभिषेक है, राजा बन रहे हैं आप, वेरी गुड। अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। रात भर में सब ठीक था, संध्या तक सब ठीक था, और सवेरे वह व्यक्ति राजमहल से उठता है तो बोलते हैं राजा तो नहीं, जंगल का राजा आपको बनाया। और वहां पे भगवान राम के मुख पर क्या है? मुखाम्बुज। मोदी जरा देखो, रघुनंदनस्य, भगवान का मुख क्या है? मंजुल मंगुल प्रदा। भगवान के मुख पर जरा सा भी शोक की वृत्ति, क्योंकि मैच्योरिटी, धैर्य, साधना, ब्रह्मज्ञान बहुत कूट के भरा है। अच्छे अच्छे साधक में भी दिखता है कभी कभी, बहुत कुछ हो जाने के बाद वो शांति से चुपचाप पड़ा रहता है। तो ये तो जितनी आपकी गंभीरता है अंदर की, ऊपर की नहीं, देखो मैं अंदर की विचारों की कितनी परिपक्वता, कितनी गंभीरता, कितनी डेप्थ है आप में, आपको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। माइका लाल नहीं कर सकता है। वो कहता है जगत मर जाए, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे साधु मिले, कुछ असर नहीं पड़ता। वो तो आपकी साधना, आपका अटैचमेंट, क्या समझा है आपने इस जगत को और अपने आप को। नाउ मेरा प्रश्न है, मैं को जानने के लिए मैं यदि वृत्ति भी बनाऊं, मान लो, तो वृत्ति बनाएगा कौन? किसको जानने के लिए? मूर्खता है या नहीं? ज्ञाता भी वही, ज्ञेय भी वही। ऐसा कहीं है उदाहरण? ज्ञाता भी वही और ज्ञेय भी वही। ये तो ब्रह्म में ही हो सकता है कि ज्ञाता भी वही है और ज्ञेय भी, उसके अलावा कोई उदाहरण है? और वो तो छोड़ो, ये तो शास्त्रीय बातें हैं सब। आपकी दिनचर्या का उदाहरण दो ना। मैं को जानने के लिए वृत्ति की जरूरत पड़ती है, फिर वृत्ति बनाने वाला कौन है? और मैं के लिए जानने के लिए मैं ही वृत्ति बनाऊं? सोचो तो हम तार्क से, मेरे से कुछ सटा, हाँ तो वृत्ति। यहां तक कि मैंने बोला, मैंने ये समझ रखा है, ज्यादातर साधक समझते मैं अलग हूं। मैंने साधना की, मैंने गुरु से ज्ञान लिया और मैं ब्रह्म हो गया। कौन? मैं अलग था और मैं क्या हो गया? अब इसलिए सवेरे उठते हैं तो मैं ब्रह्म। लो जी, वृत्ति आ गई। मैं और ब्रह्म हो गया नहीं, मैं ही हूं। ओ, बहुत अंतर है इसमें। होने में तो जाना भी पड़ेगा, विस्मृत भी होना पड़ेगा। और हम और आप साधक यही करते हैं, पढ़कर लिखकर ध्यान करके मैं क्या सोचूंगा? मैं ब्रह्म हो गया। तो आप सवेरे उठते हैं तो बनावटी ज्ञान है, तो मुझे क्या बनानी पड़ती है फिर? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। आप लो, क्या मैं पुरुष हूं इसकी वृत्ति बनानी पड़ती है? क्यों नहीं भाई? आप स्त्री हो, क्या सवेरे वृत्ति बनाते हैं मैं स्त्री हूं? जिस चीज का अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है उसकी वृत्ति नहीं बनती। ऐसे बोलना, जिस चीज का अपरोक्ष ज्ञान हो गया उस चीज की वृत्ति नहीं बनती। साधक ने यह समझ लिया कि मैं ब्रह्म हूं, तो उस दिन उसकी वृत्ति, वरना तो परेशान रहेगा। कब तक वृत्ति बनाएगा? जीवन भर नहीं। बहुत बड़ा टेरिबल एक जॉब हो गया कि जब तक जियो मैं ब्रह्म हूं,
अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अरे तो बहुत, इससे अच्छा तो जीव ही पड़ा था कम से कम, ये रटना तो नहीं पड़ रहा था उसको। ज्ञान यही करता है कि मैं जीव जो समझ रहे थे ये गलत समझ रहे थे। जब तुम जीव थे तब भी ब्रह्म थे और अभी भी। तुम ये क्यों समझते हो कि पहले जीव था और अब मैं ज्ञान लेने के बाद? ये गलत है, ऐसा नहीं होता। अभी भी ब्रह्म है, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। ये हमारा और साधकों का अज्ञान है कि पढ़ने से, लिखने से, दीक्षा से, गुरु से, शिष्य से, चेले से हम ब्रह्म हो जाएंगे। आप पहले से ही हो, इतना जरूर है। टाइल्स पे कालापन आ गया तो कालेपन को हार्पिक से, तो टाइल फिर से, पहले भी टाइल सफेद था, अभी भी सफेद है, बाद में भी सफेद। बीच में गंदगी आ गई, उसके लिए शास्त्र और गुरु का यूज करते। बस शास्त्र और गुरु सफेदी नहीं ला सकते, वो कौन होते हैं लाने वाले? वो गंदगी हटा सकते हैं, याद रखना इस स्टेटमेंट को। वो गंदगी को हटा सकते हैं, जो तुम पहले थे रहोगे तो वही। और यदि किसी ने किसी को बनाया तो फिर बिगड़ेगा भी जरूर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।